हेलो एवरीवन। तो आज है जी शब बारात की रात गुज़र चुकी है। ये शब बारात का रोज़ा है। तो ये मैं सहरी का व्लॉग बना रही हूँ, सहरी और अफ्तारी का। तो मेरे साथ अहमद है। सबसे पहले मैंने अहमद को बिरयानी निकाल के दी और फिर ये है दाल गोश्त हमारे घर पे हर शब बारात को बनता है। हमारी दादी बनाती थी तो हम लोग भी बनाते हैं। ये हमारी सहरी है और ये पानी पी ले, शरीर का टाइम खत्म हो रहा है। ले ओए पानी पी। अबे शरीर का टाइम खत्म हो रहा है, पानी पी। शरीर का टाइम खत्म हो रहा है, पानी पी ले। अबे पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। शरीर का टाइम खत्म हो रहा है। और भी शरीर का टाइम खत्म। और भी पूरा पे पूरा शरीर का टाइम खत्म हो रहा है। रोजा है, रोजा प्यास लगेगी फिर। पूरा पी और पी और पी। और भी अब तेल लगा। नहीं अम्मी क्या हो गया? पी और पी, पानी पी लिया। नज़ला हो गया। तो ये था जी अहमद को जल्दी जल्दी पानी पिलाने का क्लिप। तो हमने फिर दोपहर के टाइम ये सारे मसाले पीस के रखे। इसके अंदर पिसा ज़ीरा है, धनिया है, कुटी मिर्चें हैं, मतलब साबुत मिर्चों को कूटा है। ये हम लोग रमज़ानों की प्रिपरेशंस कर रहे थे थोड़ी सी, तो ये मैंने उसका भी क्लिप ले लिया। और फिर मैं अफ्तारी बनाने घुसी किचन में शाम के 5 बजे। तो ये मैं अफ्तारी के लिए, हर रेसिपी के लिए मैं हमेशा सबसे पहले प्याज ही काट रही होती हूँ एज़ यूजुअल। तो आज भी मैं सबसे पहले प्याज काट रही हूँ और ये प्याज मुझे काटना दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम लगता है। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है भाई। इतना मुश्किल है प्याज काटना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मैं हमेशा प्याज काटती हूँ, मुझे इतने आंसू नहीं आते जितने इस दफ़ा आए थे, पता नहीं क्यों। और आज रोज़ा भी था। बाय द वे आप लोगों ने अहमद को अप्रिशिएट करना है क्योंकि अहमद बहुत छोटा है और उसने पूरा दिन मतलब रोज़ा रखा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। हम वैसे ये बना रहे हैं मैक्रोनी। सबसे पहले मैंने प्याज चॉप करी और फिर ये आलू हैं। अब कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैक्रोनी में आलू कौन डालता है, मैं डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। फिर ये मैंने आलू बॉईल करे और फिर ये मैं पतीली में मैक्रोनी बॉईल कर रही हूँ। और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है तो इसलिए प्लीज़ मेरी गलतियों को इग्नोर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हमने मैक्रोनी को बॉईल करा और फिर ये मैक्रोनी के साथ मैं कैबेज काट रही हूँ। मैं वैसे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च से भी काम चला लेती हूँ, लेकिन मैंने जब फ्रिज खोल के देखा तो लकीली मुझे फ्रिज के अंदर ये बंद गोभी मिली तो मैंने ये निकाली। फिर ये भाई को ग्लास नहीं मिल रहा था तो मैंने उनको ग्लास दिया। फिर उसके बाद हमने बंद गोभी के बाद टमाटर काटे। और ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैं जब भी टमाटर काटती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे हाथों से टमाटर का पानी गिरता रहता है। शायद मैं टमाटर को ज़्यादा टाइट तरीके से होल्ड कर लेती हूँ इसलिए, या मुझे नहीं पता क्यों। फिर हमने हरी मिर्च काटी और फिर मैंने ये जो करा है तो ये मैं टाइम देख के करी थी क्योंकि टाइम हो रहा था 5:43 और 6 बजे रोज़ा खुलना था। तो भाई मैं डर गई थी। हम लोग फिर ये मिक्स पकोड़ों का सामान है। हम लोगों ने पकोड़े बनाने भी इतनी देर से शुरू करा था। सबसे पहले हमने पकोड़ों में कुटी मिर्च डाली, फिर पिसा धनिया डाला, फिर उसके बाद नमक डाला और फिर ये सामान है। और ये मम्मा ने बेसन में हल्दी डाली। आपको पता है ना, हम लोग वो वाली साबुत हल्दी लेके उसको पीस के इस्तेमाल करते हैं। फिर मम्मा ने बेसन में वो सारा सामान डाला और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। हमने पतीली में सबसे पहले तेल डाला, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर उसके बाद ज़ीरा डाला और फिर टमाटर, हरी मिर्चें और आलू डाल दिया। ये मम्मा साइड में पकोड़े वो फ्राई कर रही थी तो मैंने उसका क्लिप लिया। और ये मम्मा के हाथ के पकोड़े बहुत मज़े के होते हैं। आप लोग भी इस तरीके से एक दफ़ा पकोड़े बनाकर ट्राई करिएगा। हमने मैक्रोनी के सामान में नमक डाला, कुटी मिर्च डाली और जितने भी आपके घर में मसाले हों आपने सब डाल देने। मतलब बहुत मज़े की बनती है। आप मेरा यकीन करें, दैट दिस वाज सो अमेजिंग। मतलब बहुत मज़े की बनती है, बहुत फ्लेवरफुल होती है। मतलब मेरा तरीका थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत मज़े का होता है। फिर हमने सारे मसाले डालने के बाद सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डाला और ये मम्मा ने पकोड़े निकाल लिए थे। फिर हमने उन सारी चीज़ों के बाद मैक्रोनी डाली और फिर मैक्रोनी को अच्छी तरीके से मिक्स करा और फिर लास्ट में इसके ऊपर चाट मसाला डाला और चाट मसाला गिरा भी दिया। फिर चाट मसाला डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करा बहुत अच्छे से।
और फिर ये मम्मा पकोड़े निकाल रही थी और टाइम लिटरली बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ 12 मिनट बाकी थे और हम लोग किचन में ये सब कुछ कर रहे थे। फिर ये नीचे अहमद को खट्टे आलू के लिए आलू छीलने के लिए दिए। फिर हमने कट्टे आलू के लिए फ्राई पैन में तेल डाला, उसके अंदर ज़ीरा डाला, उसके अंदर आलू डाले, उसके अंदर फूड कलर डाला यानी ज़र्दे का रंग। फिर उसके अंदर कुटी मिर्चें डाली, नहीं सिरका डाला। मम्मा ने सिरका सारा ही डाल दिया, ये मैंने उस वक्त नोट नहीं करा था, ये मैंने अब नोट करा है। सिरका डाला और फिर सिरके के बाद कुटी मिर्चें डाली, पिसी मिर्चें डाली और हमने ये सब कुछ डाल दिया था और जल्दी जल्दी के चक्कर में हम चूल्हा जलाना ही नहीं भूल गए। तो हमने फ्लेम ऑन करा और फिर उसके अंदर लास्ट में चाट मसाला डाला आलूओं में और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करा, मिक्स और फिर बहुत जल्दी में ये व्लॉग बनाया था क्योंकि लिटरली सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट बचे थे और मेरा किचन में ही रोज़ा खुल गया था। फिर अफ्तारी के टाइम का मैं क्लिप लेना भूल गई।